हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। जितने भी दोस्त हमारे जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। और आप सभी के लिए लगातार हम क्लास लेकर आ रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि 21,391 पदों पर अगर आपको एक सीट पक्की चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना पढ़े बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, बिना मेहनत के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 1 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार अगर पूछे कि 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो ये आपका संतोष यादव है। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। पहला व्यक्ति को तो सभी लोग जानते हैं कि पहला व्यक्ति कौन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। तो यह आपका एडविन एल्ड्रिन है। एडविन एल्ड्रिन जो है चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? 3 का अगर आप ऑप्शन बी मिल्खा सिंह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगर भारत की उड़न परी की बात की जाए कि भारत की उड़न परी किसे कहा जाता है, तो यह पीटी उषा को कहा जाता है। भारत की उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है और भारत का फ्लाइंग सिख जो है मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट 4 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फटाफट बताइए कि 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी प्रधानमंत्री बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो टाइफाइड जो होता है जीवाणु के माध्यम से होता है। 5 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? जीवाणु के माध्यम से। टाइफाइड 4 प्रकार का होता है। टाइफाइड हो जाने पर बुखार नहीं उतरता है। तो टाइफाइड जांच करने के लिए रक्त का परीक्षण किया जाता है, यानी ब्लड टेस्ट के द्वारा टाइफाइड है कि नहीं इसका निर्धारण किया जाता है। तो टाइफाइड किसके माध्यम से होता है? तो जीवाणु के माध्यम से टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 6 का अगर आप ऑप्शन डी सूर्यवर्मन द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था।
तो 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच परिचालित हो रही है? तो फटाफट बताएं। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी भारत एवं नेपाल बता रहे हैं, सॉरी भारत एवं पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल नहीं पाकिस्तान हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रचलित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर की, मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन को छाप दीजिए कि मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में रक्त की कमी को इस्कीमिया कहा जाता है। मानव शरीर में अगर ब्लड की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, तो उसको इस्कीमिया कहा जाता है। तो इस्कीमिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, एक्सरे की खोज किसने की थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं एक्सरे की खोज किसने की थी। कहीं भी कुछ होता है तो फटाक से आप कहते हैं कि एक्सरे करवा लीजिए। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की हम लोग बात करें तो रोंट-जोन ने एक्सरे की खोज की थी। तो 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो 10 का अगर आप ऑप्शन डी डायनेमो बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब लाल हो जाएगा। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो 11 का ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो 12 का ऑप्शन सी मनीला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मनीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? फटाफट बताइए कि किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? तो फटाफट बताइए कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? आप सभी जानते हैं एडविन लुटियंस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति का वास्तुकार कौन है? तो राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार है एडविन लुटियंस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि पूजा पब्लिकेशन का है। और आपको बता दें कि अब आप अगर रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। और आपको बता दें कि जनवरी 2022 से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी इस बुक में जो है संकलन आपको मिल जाता है। वर्बल नॉन वर्बल का 1800 प्लस क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। और बिल्कुल आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, रेलवे हो, एसएससी हो, उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि रीजनिंग जो है आपका लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रीजनिंग की तैयारी नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिएगा। क्योंकि यहाँ देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से अच्छे प्रकार से हाईलाइट करके जो है हर क्वेश्चन को समझाया गया है, बताया गया है। और देख लीजिए बीपीएससी हो गया, देख लीजिए सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, DSSB में पूछा गया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसएससी में भी पूछा गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है
तो आप इस किताब को जरूर मंगा लीजिएगा। यह आपके नज़दीकी मार्केट में भी अवेलेबल है और यह पूजा पब्लिकेशन का किताब है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और मंगवा लीजिए। देखिए ट्रिक के द्वारा भी इस बुक में आपको समझाया गया है। अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए, पीलिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया बीमारी जो है शरीर के लीवर अंग को प्रभावित करता है, तो लीवर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? 16 का सही जवाब बताएं। टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो 16 का अगर आप ऑप्शन डी भागीरथी नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए कि नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? एक हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन डी मध्य प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेपा नगर अखबारी कागज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों के बीच में स्थित है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 18 का सही जवाब बताएं। 3 बीघा कॉरिडोर, तो देखिए 3 बीघा अगर कॉरिडोर की हम लोग बात करें तो ये भारत एवं बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो 18 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पुलिट्जर पुरस्कार जो है जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलिट्जर पुरस्कार जो होता है, पुलिट्जर जो सम्मान है, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार मद्य निषेध दरोगा का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो आपको याद रखना होगा कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश भी दे देता है और अरुणाचल प्रदेश भी दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश होगा या अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए नामदफा जो नेशनल पार्क है यह अरुणाचल प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो देखिए शिव समुद्र द्वीप का निर्माण जो है यह आपका कावेरी नदी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव समुद्र द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? तो कावेरी नदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम का निर्माण किस में होता है? तो एंजाइम का जो निर्माण होता है ये प्रोटीन में होता है। याद रखिएगा एंजाइम का निर्माण किस में होता है? प्रोटीन में होता है। 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन अगर पूछे कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो बृहस्पति बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस स्थान पर हुई है? तो 24 का ऑप्शन सी अंटार्कटिका रेखा पर। अंटार्कटिका रेखा पर वायुमंडल में ओजोन छिद्र हुआ है। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, बिहार मद्य निषेध में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिलियाँ होती है? आपने देखा होगा जो हमारा चक्र होता है राष्ट्रीय ध्वज में, उसमें तिलियाँ होती है। तो तिलियाँ कितनी होती है? तो आपको बता दें कि उसमें जो तिलियाँ होती है 24 तिलियाँ होती है। 24 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो के पक्षों के बीच में लड़ी गई? अभी CISF का जो HCM का एग्ज़ाम था, अभी आपका 24 तारीख को था CISF HCM का एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में लड़ी गई? तो 26 का ऑप्शन भी बाबर एवं इब्राहिम लोदी हो जाएगा। बाबर एवं इब्राहिम लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है।
आईने अकबरी के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक है अबुल फजल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे आपका गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए हमारे शरीर की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो शरीर का एनर्जी का जो मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 29 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। तो 31 का ऑप्शन सी आगरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम सूफी संत कौन है? तो भारत के जो प्रथम सूफी संत है यह आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। क्वेश्चन कितना बार आपको करवाए हैं कि भारत के प्रथम सूफी संत जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया था? तो टोटल जो था 72 सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड कब शुरुआत हुई? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में इसकी शुरुआत हुई और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध के क्षेत्र से है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए श्वेत क्रांति के जो जन्मदाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? 37 का सही जवाब बता कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आपका प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे देखिए, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? तो 38 का अगर आप ऑप्शन है WBC बता रहे हैं तो WBC आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर है और फटाफट बताइए, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सौर सेल है। तो ऑप्शन बी 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।